तो 2024 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम पहले कर चुके हैं। तो मेन चीज़ जो है इस चैप्टर में तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। तो मेन इसी के अबाउट क्वेश्चन जो हैं वो घूमेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ऐसे सवालों के लिए तुम्हें याद रखना है, ऐसे लिख लेते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2। ठीक है। अब हुआ क्या, इस सवाल के अकॉर्डिंग देखें कि भैया पहले मान लो कोई रेट R थी, ठीक है। बेसिक इस तरीके का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन R थी, अब कितनी हो गई है 16 टाइम्स, तो 16R हो गई। रेशियो में निकालना है। कंसंट्रेशन पहले A थी, तो अब कितनी हो गई है 4A, 4 गुना आपने करी, तभी तो रिएक्शन और रेट 16 गुना हुई। तो ऑर्डर तो बदलेगा नहीं, ऑर्डर तो पहले भी X था और ऑर्डर अब भी X ही रहेगा। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है उस पर जो पावर होती है वही ऑर्डर है। इसी X की वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे काट दो, R से R कट गया, A से A कट गया, तो यहाँ 1/16 और यहाँ पे 1/4 की पावर X। तो आपको पता है कि ये 1/16 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 की पावर X। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या ऑर्डर हो गया इसका, सेकंड ऑर्डर। तो ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर। दूसरा सवाल असर्शन रीजन का है। इसमें असर्शन कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। तो आपने ये बात पढ़ी है कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो याद रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला K इक्वल्स टू 2.303/T log A/A-X, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था हमने, A-A0/T। तो ये कुछ फॉर्मूले से जो इम्पोर्टेंट है तुम्हें ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, R इक्वल्स टू K और A⁴ 1, ठीक है। यही ऑर्डर कहता था कि कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर कंसंट्रेशन की पावर कितनी है 0 तो वो सेकंड ऑर्डर है 0। अब तुम्हें पता है किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए R की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, K के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, भाई असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी तो कोई टर्म नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा सवाल पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया। 2024 का हम ये कर रहे हैं, इसमें तो पूछा ही गया है, 2025 के में भी आया था।
so that in case of first order reaction the time taken for completion of 99% reaction is twice the time required for 90% completion of the reaction। तो ये प्रूविंग का सवाल है, इसमें आपको जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले उसने कहा कि 99% का निकालो टाइम और फिर 90%, ठीक है। तो आपने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल A माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है टाइम कितना है, तो एक बार आप टाइम ले लेंगे 99% और एक बार आप फॉर्मूला बना लेंगे T 90%, T 90%। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज भी आप यहाँ पे तुरंत पुट कर देंगे कि भैया मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, तो यहाँ पे कितना कंप्लीट हो चुका है 99%। तो 99% जब कंप्लीट हो गया तो 100 में से 99 गया तो कितना बचा 1। ऐसे यहाँ 90% का निकालेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100 और 100 में से 90 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 10, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ थोड़ा देखेंगे 2.303 अपॉन के। अच्छा, यहाँ पे के नहीं बदलेगा, ठीक है, के तो सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 2.303 के इंटू 2, तो यहाँ रह जाएगा log 10। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हटा दे रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखेंगे कि भैया ये कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के। इसे काटेंगे 10 से 10 टाइम्स, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए सिर्फ 2.303 अपॉन के हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी 99% की वैल्यू हुई है। 90% की इनका रेशियो निकाल दो। अब T 99% अपॉन T 90%, 99% कितना है 2.303 अपॉन के इंटू 2 और 90% कितना है 2.303 अपॉन के। तो ये पूरी वैल्यू से कटी, तो आंसर कितना रहेगा 2 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे T 99% इक्वल्स टू 2 इंटू T 90%। और ये तो हमें पूछा गया था कि प्रूफ कीजिए कि T 99% ट्वाइस होता है T 90% के, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके के सवाल बनेंगे। जो मेन फॉर्मूले वो याद रखना है। देखो सारे के सारे जो मार्क्स जो आपके बनेंगे वो सिर्फ ऑर्गेनिक में आप कितना याद रख सकते हैं और इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल तो सारे बच्चे करेंगे, उसमें कुछ इतना बड़ी तोप नहीं है। बेसिक फार्मूले हैं, कुछ भी अलग बना के सवाल नहीं पूछता है। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे रखो, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी पहुँचेंगे। तो अब इनके जो ये फार्मूले हैं वो आपको ज़रूर याद रखने, ठीक है।